जैसे दाल रख मखनी रखी हुई है, आपको वहाँ पे ये गाना गाना है, तेरे प्यार का रस नहीं चखना, ओए मखना ओए मखना। तो खाना आपको वहाँ पे खाना नहीं है, वो अवॉइड करना है आपको, ठीक है। रिसर्च किया तो मुझे पता चला इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ समथिंग विच आई कैन गो फॉर। हेलो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना अपने वेट लॉस की जर्नी पूरे लोगों से शेयर करी जाए, क्योंकि 1.5-2 साल बाद मुझसे जो भी लोग मिले उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई आपने इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर लिया, ये परिवर्तन का रीज़न क्या है। काफ़ी इच्छुक दिखे वो मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये शेयर मैं सबके साथ करूं। वैसे तो आपको वेट लॉस करने के काफ़ी तरीके मिल जाएंगे, बट मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने किया, जो मुझे फ्रूटफुल लगा। स्टेट ऑफ माइंड मेरा ये था, शुरुआत में मुझे तो पहले ये लगता ही नहीं था कि मैं मोटा हूँ। प्रॉब्लम ये थी कि जो 7 लोग थे मेरे, उन्होंने कभी मुझे बोला ही नहीं कि यार तुम मोटे हो, कि कभी इस बात का एहसास ही नहीं दिलाया, और मेरे रिलेटिव्स भी कभी नहीं। और मेरी माँ को तो मैं बहुत ही पतला दुबला लड़का हमेशा से लगा हूँ, और जो लोग मुझे एहसास दिला पाते उनको मैंने ही कुछ ऐसा एहसास दिला दिया कि वो बात ही नहीं करते, मतलब। तो ये थी कहानी। मुझे एक एक्चुअली कंडीशन भी हुई थी कॉल्ड प्लांटर फैसियाटिस। उसके तहत होता क्या है कि आपके हील में बहुत ज़्यादा पेन होता है, आप चल फिर नहीं पाते हो, बहुत मुश्किल होती है आपको चलने फिरने में। उस वक्त भी डॉक्टर ने मुझसे बोला कि बेटा अपना वेट कम करो, तभी कुछ हो पाएगा। फिर भी मैंने उसकी बात को इग्नोर किया, और उसके बाद फैमिली में अचानक से एक ऐसी कंडीशन हुई जिसने कि मुझे विवश कर दिया कि नाउ टाइम हैज़ कम, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, अदरवाइज इट विल बिकम मेजर प्रॉब्लम इन योर बॉडी। बिकॉज हेल्थ, जो ये ओवर वेट वाला ये सब जो इशू है, अल्टीमेटली इट विल बिकम ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड सो मेनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी। तो मैंने सोचा कि अब टाइम आ गया है, कुछ ना कुछ करते हैं उसके लिए। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ समथिंग विच आई कैन गो फॉर, बिकॉज इट डजेंट रिक्वायर वेरी लॉट ऑफ रिकॉर्डिंग्स। सो आई थॉट मे बी लेट्स ट्राई इट, और मैंने शुरू किया। सो इंटरमीडिएट फास्टिंग में होता क्या है कि आपको जो रात का आपका मील है और जो नेक्स्ट डे का जो आपका मील होगा, उसमें आपको 16 आवर्स का डिफरेंस रखना है। फर्स्ट मील ऑफ नेक्स्ट डे एंड लास्ट मील ऑफ योर टुडे। सो डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में 15 और 16 आवर का डिफरेंस होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है, खासकर मेरे जैसे बंदों के लिए जो कि रात को बहुत देर से खाना खाते थे। 10 साढ़े 10 बजे तक मेरी डिनर करने की आदत थी। और जब इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने शुरू की तो मैं 5 साढ़े 5 बजे तक डिनर कर लेता था, और उसके बाद रात को 10 बजे इतनी खतरनाक भूख लगती थी, मैं बता रहा हूँ आपसे भाई साहब, कि वो बर्दाश्त नहीं होती थी मेरे से। मगर वहाँ पे क्या करना है आपको कि अपनी इच्छा शक्ति को पूरी तरीके से आपको यूज़ करना है, हिलने नहीं देना है अपने आप को। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, वो शुरू में भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, मगर धीरे धीरे वो होता क्या है कि आदत में शामिल हो जाता है आपकी, फिर वो उतना मुश्किल रह नहीं पाता है। और दिन भर में 3 मील लेनी है आपको, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और मील में भी ऐसा नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किया तो भाई कुछ भी खा लेंगे, उसमें भी कैलोरी काउंट का आपको ध्यान रखना है। 1800 कैलोरी मैं लेता था, और प्रोटीन इंटेक एंड बॉडी एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है वेट लॉस के तहत आप अपने मसल को भी लॉस करने लगते हैं, जो कि जिसका बॉडी पे एडवर्स नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, तो उसको भी ध्यान देना है। तो एक्सरसाइज भी हमें करनी है। एक्सरसाइज कर रहे हो तो भाई प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन का कुछ फार्मूला होता है कि बॉडी हर केजी पे 0.8 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए इफ़ यू आर डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज। सो जैसे आप 75 किलो के हैं तो आपको आई थिंक 60 ग्राम प्रोटीन यू विल नीड, समथिंग लाइक दैट। तो ये आपको देखना है। अब कम भी ले सकते हो आप, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि बैठे हैं बिस्तर पे और प्रोटीन लिए जा रहे हैं, ये दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद शुगर को सबसे पहले काटना शुरू करो अब, इसके पहले, अगर वेट लॉस आपको करना है, क्योंकि शुगर इज़ अ वेरी डेंजरस सब्सटेंस। क्योंकि ज़िंदगी में जो हमें शुगर चाहिए, वो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल खाना भी हम खाते हैं, राइस, आटा, सब्ज़ी, फ्रूट्स, इन सब में शुगर जितना चाहिए होता है। तो हमें एक्स्ट्रा ऊपर से जो हम शुगर लेते हैं ना, स्पेशली चाय वगैरह में, उसको काटना पड़ेगा। और भूख जो मुझे बीच बीच में लगती थी, जैसे 3 मील्स के बीच में, उसमें मैं क्या करता था कि मैंने शुरू किया था ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, हर्बल टी, ग्रीन टी, ये सब लेना शुरू किया था, जो कि थोड़ा भूख को मिनिमाइज़ करता है। भूख को भी समझने
की ज़रूरत है। भूख एक होता है, 2 तरीके की भूख होती है एक्चुअली, इमोशनल हंगर और फिज़िकल हंगर। इमोशनल हंगर के तहत क्या है कि आपका पेट भरा हुआ है बट आपने कुछ, आपकी नाक ने ऐसे कुछ सूंघ लिया, जैसे ये कप है इसमें कुछ है, इसको आपने सूंघ लिया और उसने भूख पैदा कर दी, दैट इज़ इमोशनल हंगर। तो इमोशनल हंगर जैसे कि पिज़्ज़ा कहीं बन रहा है, उसकी महक आपके नाक में गई और आप प्रफुल्लित हो उठे और ढूंढने लगे कि पिज़्ज़ा मैं कैसे खाऊं, या खीर बन रही है कहीं और कोई टेस्टी बिस्किट सूंघ लिया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इमोशनल हंगर को पैदा करती हैं। फिज़िकल हंगर में क्या होता है, दैट इज़ द एक्चुअल भूख। वहाँ पे बॉडी बोल रही है आपसे कि आई नीड समथिंग नाउ। तो उस भूख में आप कुछ भी खा लोगे, उसमें आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ नहीं चाहिए। बट जो इमोशनल हंगर होता है उसमें आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही चाहिए, क्योंकि वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही होता है। दूसरा, आपको ये करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा भिखारीपन से जीने सीखना पड़ेगा। उसमें होता है कि जैसे फ्रिज में अक्सर भरी होती चीज़ें, या फ्रिज में या फ्रिज के बाहर स्नैक्स काफ़ी होता है हमारे पास, फ्रिज खोला देखा, या फिर बिस्किट है, मिठाई है, ये सब घर में थोड़ा सा कम लाना पड़ेगा। नमकीन, हल्दीराम के, ये सब आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी कभी कभी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती हैं। और बाहर जो हम खाना खाते हैं, स्पेशली पनीर मखनी, दाल मखनी, तो ये मखनी और टखनी क्या होती है, पेट में जाके पखनी पखनी करने लग जाती हैं, तो इनको भी हमें थोड़े दिन के लिए अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे मखनी रखी हुई है, आपको वहाँ पे ये गाना गाना है, तेरे प्यार का रस नहीं चखना, ओए मखना ओए मखना। तो खाना आपको वहाँ पे खाना नहीं है, वो अवॉइड करना है आपको, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गया, लोग आपको मिलेंगे, वो आपसे बोलेंगे कि क्या कर रहे हो यार, ये क्या हालत बना ली है तुमने, खाना वाना नहीं खा रहे हो क्या। बहुत डीमोटिवेट करने वाले लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मेरे जैसे मोटिवेट करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। बोलेंगे आपसे कि आप ये क्या कर रहे हो, आपकी हालत ख़राब हो गई, कुछ ऐसी बातें बोलेंगे कि आप सोचोगे हाँ यार शायद मैं जो कर रहा हूँ सही नहीं कर रहा हूँ। बट उस समय आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर फोकस करना है और उन सब बातों को अवॉइड करना है और अपनी लक्ष्य की तरफ आपको बढ़ते रहना है, क्योंकि व्हाट यू हैव स्टार्टेड यू हैव टू फिनिश इट एज वेल। ओके, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। एक्चुअली लोगों की गलती यहाँ पे है नहीं, उन्होंने आपको मोटा देखा हुआ है पहले बहुत ज़्यादा, अचानक से जब वो देखते हैं आपको तो वो घबरा जाते हैं, कहते हैं क्या हो गया। तो उनकी मेमोरीज आपको अपने पतलेपन के साथ बनानी पड़ेगी। जाके जैसे ही आप प्रोग्रेस, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनको अपनी प्रोग्रेस जाके ऐसे दिखाओ, हाँ, ताकि वो निरंतर प्रोग्रेस अगर देखेंगे तो उनको उतना एहसास नहीं होगा। जैसे 1-1.5 साल बाद अगर वो आपको देखेंगे तो कहेंगे अरे ये क्या हो गया। डेली प्रोग्रेस देखने में पता नहीं चलती है प्रोग्रेस। आपके लिए भी है ये, आपको भी अपनी डेली प्रोग्रेस, डेली वेट चेक करना है कि भाई मैं आइदर आई एम डूइंग करेक्ट और रॉन्ग। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे डेली वेट चेक करना है, नहीं कि एक दिन सुबह वेट चेक किया, क्योंकि सुबह नॉर्मली वेट कम आता है, फिर एक दिन रात को वेट चेक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, पर्टिकुलर टाइम पे आपको डेली वेट चेक करना है और कंपेयर करना है कि हाउ इट इज़ गोइंग, ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस विदाउट लिसनिंग टू अदर्स। और ये भी है कि हो सकता है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपकी बॉडी पे असर ना करे, क्योंकि सबकी बॉडी होती है अलग, ठीक है, और सबकी अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन भी हो सकती है। तो उस केस में क्या है कि आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, हेल्थ प्रैक्टिशनर से उससे पूछो कि व्हाट इज़ सुटेबल फॉर यू। थोड़ा रिसर्च भी कर सकते हो आप, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर वेट लॉस। सो अल्टीमेटली गोल है कैलोरी काउंट, एक्सरसाइज, whatever way actually you want to do it, you can do it. So now actually I've started like drinking tea, little bit tea I drink one time with little sugar, and so after having some moderate weight you could have some cheat day as well. So all those things you can do, but at the beginning you can go slow and then make it hard and then again become lenient towards all those rules. So that's all, और आई होप कि इससे आपको कुछ लाभ पहुँचे। मिलते हैं पता नहीं कब।